ईश्वर, आसमान और धरती का बनाने वाला, आपको और मुझे बनाने वाला, चांद तारे सितारे बनाने वाला, पेड़ पौधे बनाने वाला, हर एक चीज जो हमें नजर आती है वो परमेश्वर ने रची है। आपको भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है और वो इसीलिए बनाया है कि आप उसके साथ फेलोशिप कर सकें, आप उसके साथ संगति कर सकें, आप उसके साथ संबंध बिता सके, उसके साथ समय बिताएं, आप उसको करीबी से जाने ताकि उसे हम जलाल दे पाए। खुदा, द गॉड ओनली क्रिएटेड यू एंड मी फॉर वन सिंपल रीजन, टू नो हिम, टू लव हिम एंड टू हैव फेलोशिप विद हिम। उसका बनाने का कारण सिर्फ यही है कि आप उसे जाने, आप उससे प्यार करें और आप उसके साथ संगति करें। ऐसी संगति जो आप कुछ कहें तो वो सुने और जब वो कुछ कहे तो आप उसका कहा माने। उसने सब कुछ यहां पे लिख दिया है, पर्सनल बात भी करता है, पर सब कुछ जो उसने कहना है वचन में आपको मिल जाएगा। वो वचन से आपके थ्रू बातचीत करेगा। तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता इतना गहरा हो जाए कि वो जब कुछ कहे तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसके साथ हमें प्यार करना है। आप पेरेंट्स हैं, आप भी जानते हैं कि आपकी दिली इच्छा होती है कि आपका बच्चा आपसे प्यार करे, आपके साथ समय बिताए, आप उसके लिए हद से गुजरना चाहेंगे, हर चीज करना चाहेंगे और आप ये भी चाहेंगे कि वो मुझसे फोन में बात करे, मेरे साथ डिनर भी करे, मेरे साथ समय भी बिताए, कितना भी बिजी क्यों ना हो। पर आप चाहते हैं कि आपकी जो औलाद है, आपके जो बेटे हैं बेटियां हैं, आपके साथ समय बिताएं, आपके साथ बैठे कुछ वक्त गुजार ले और आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि हर चीज आप उसके लिए करने को तैयार हो जाते हैं। पर अगर वो ऐसा ना करे, आपके साथ ना ही वो समय बिताए, ना ही आपकी वो बात सुने, ना ही आपको वो फोन करे, ना ही वो आपको कोई रिस्पेक्ट दे या ऑनर दे, तो आपके दिल में क्या गुजरेगी, फिर आपके दिल में क्या बीतेगा? हो सकता है आप दर्द से भर जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आप मां बाप हैं, आप अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप चाहेंगे, कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि हो सकता है कि आप अपने मां बाप का फर्ज अदा करने के लिए हो सकता है उन्हें डांट भी दें, थोड़ा सा उन्हें कुछ बोल भी दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मां बाप होने का दिखाएं उन्हें, थोड़ा डांटें उन्हें, सब कुछ आप कर सकते हैं, आपका बनता है और शायद आप करते भी होंगे अपने बच्चों के लिए। पर क्या जब आप और मैं परमेश्वर के हुक्म नहीं मानते हैं तो क्या उससे दर्द होता होगा? क्या वो सोचता होगा कि ये तो मेरे हाथों की कारीगरी है, इसे तो मैंने रचा है, मैंने इन्हें सांसें दी है, तो ये मेरा कहा क्यों नहीं मानते? क्या उसे दर्द होता है? होता है। पर क्या वो आपको डांटता है? क्या वो आपको चिल्लाता है? क्या वो हक जताता है परमेश्वर होने का? वो दिखा सकता है, जता सकता है, बता सकता है, वो कह सकता है कि जो सांसें चल रही हो मेरी देन है, मैंने अपने हाथों से आपको रचा हुआ है। वो तो यहां तक के कह सकता है कि मैंने इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि आप जब विश्वास कर लें तो आप नाश नहीं होंगे, पर उसके स्वाद अनंत जीवन में पाएंगे। उसके पास तो वहां तक हक है कहने का, पर वो ऐसा नहीं कहता है, नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप सच में उससे प्यार करें, फोर्सफुली नहीं। फोर्सफुली तो करेगा तो आप हम शायद एक रोबोट बन के रह जाएंगे, इधर चलना है उधर उठना है। वो नहीं चाहता वो परमेश्वर। वो चाहता है कि आप सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से उसे प्यार करें, उसके वचनों को पढ़ें, उस पर समय बिताएं और उसका कहा माने। जो जो इसमें लिखा हुआ है पत्थर की लकीर है,
एक एक बिंदु सच होने वाली है। उसका हर एक वचन जब भेजा जाता है तो वो पूरा होता है। तो क्या आप और मैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उसके वचन की इतनी पालना की जाए कि उस हमारा संबंध इतना गहरा हो जाए कि हम उसे खुश करने वाले बन सके, वो भी कह सके ये मेरे दिल का बंदा है, इसे मैं चाहता हूं, इसकी प्रार्थना मैं सुनूंगा, इसके लिए हर चीज मैं करने को तैयार हूं। उसने हमें फ्री विल दी है, फ्रीडम दिया हुआ है। आप चाहे तो उसके हुक्म मान सकते हैं, नहीं चाहे तो अपनी मनमानी कर सकते हैं। एक वर्ष मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 21 बाब, जॉन 14 वर्स 21। अगर प्रोजेक्टर में अगर दिखा सकते हैं। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लिखा है, इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांड्स। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो उसके हर नियमों को आप पालन करेंगे। हर एक नहीं पर जो भी, थैंक यू, जितना भी वचन में कहा गया है आप उसे मानेंगे। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो, अगर प्यार नहीं करते हैं तो हो सकता है आप अपनी मनमानी ही करेंगे, और शायद हम करते भी आए हैं। अगर वचन को गहराई से देखें तो वो साफ शब्दों में यही कहता है कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरा कहा मानेंगे, मेरे कमांडमेंट्स को आप फॉलो करेंगे, सारी हुक्में आप मेरी मानेंगे। आपकी उम्र जितनी भी क्यों ना हो, क्या अपने दिल से खुद पूछ के देखें, आपने अपनी मनमानी की है या सच में उससे प्यार करके उसके हुक्मों को पालन किया है, उसे माना है, उसे पहला स्थान दिया है। आपने सच में क्या ऐसा किया है? शायद हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी संसार में रहते हुए संसारिक अभिलाषाओं में निकल जाती है। हम संसार में इतने ज्यादा खो चुके हैं कि हम अर्थली रिवॉर्ड को, जो आसमानी धन है, उसे हम कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। हम इस दुनिया में इतने लथपथ हो चुके हैं काम से, पैसों से, प्लेजर से, पावर से, कि हम उसके वचनों को उस गहराई से, उस लेवल की गहराई से जो परमेश्वर चाहता है, आप और मैं शायद इतना समय नहीं दे पाते होंगे। पर परमेश्वर ने सिर्फ इसलिए आपको रचा है टू नो हिम, आप उसे जान लें, टू लव हिम, प्यार कर ले, टू हैव फेलोशिप विद हिम, उसके साथ संगति कर ले। यही कारण से आपको रचा है। वो अलग बात है कि हम क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं। पैसा, धन, संपत्ति एक नीड है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी उम्र सिर्फ पैसा कमाने में लगा दें, सिर्फ पैसा पैसा और पैसा, पावर पावर या पावर में लगा दें कि ओवर टाइम करना है और घंटे बिताना है और बड़ा मेंशन चाहिए और बड़ी कार चाहिए। उसके साथ फेलोशिप जहां कर सकते थे, हो सकता है हम नहीं कर रहे हो, उसको इतना हम समय नहीं दे पा रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू इतना जब पैसा इकट्ठा कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर, दौलत, संपत्ति, वचन कहता है कि अगर आज ही तेरा प्राण आज रात को ले लिया जाए तो ये धन किसका होगा? कौन लेके जाएगा? ये यहीं का यहीं रह जाएगा। जो संसारिक धन के पीछे लगे हुए हैं वो परमेश्वर के धनी कभी नहीं हो सकते। परमेश्वर से वो दूर रहे। हो सकता है आपके पावर के कारण, आपके पैसों के कारण, आपकी अभिलाषाओं के कारण, आपके स्टेटस के कारण चार लोग आपकी वाहवाही करें,
आपको रिस्पेक्ट दे, आपको ऑनर दे, आपसे बातचीत करें, आपके करीब आए, आपकी वाहवाही करेंगे, आपको शायद अच्छा भी लगे। पर सबसे अच्छी बात यह है कि जब यीशु आपकी वाहवाही करे और कहे, गुड जॉब, वेल डन माय सर्वेंट, कम इनटू द जॉय ऑफ द लॉर्ड, जब वो ये कहे शाबाशी देके, मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां, बहुत अच्छा काम किया आपने धरती पे, आए स्वर्ग के वारिस हो जाए, ये धन आपका है। क्या हमने धन इकट्ठा किया है स्वर्ग में, या सिर्फ इस धरती पे धन इकट्ठा किया है? शायद आज का जीवन एक प्लेजर का जीवन है, भरपूरी का जीवन है, कंफर्ट का जीवन है, लग्जरी का जीवन है, जहां पे हो सकता है लग्जरी कार चाहिए, हमें बड़ी बड़ी कार चाहिए, एक के बाद एक और बड़ी वाली कार चाहिए। ये प्लेजर है, कंफर्ट के जीवन, ब्रांडेड चीजें चाहिए, सब कुछ जूते से लेके, कपड़े से लेके, परफ्यूम तक लेके, सब कुछ ब्रांडेड चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, सब कुछ भरपूरी से चाहिए, बल्कि ज्यादा चाहिए। सुलेमान कहता है, मैं सबसे ज्यादा धनी था, मुझसे ज्यादा धनी कोई नहीं हो सकता। वो राजा था इजराइल का, वो कहता है कि मेरे घर इतना बड़ा है, दाख की बारियां हैं, बैल, गाय, पशु, पक्षियां, पेड़ पौधे, जानवर, चाहे सोना चांदी, सब कुछ उसने, सब चीज था उसके पास, उससे ज्यादा शायद हम धनी नहीं हो सकते। वो कहता है ये सब का धरती के नीचे, सूर्य के नीचे जितनी भी आनंददायक चीजें हैं, सबका मैं आनंद ले चुका हूं। और वो ये कहता है ये सब कुछ व्यर्थ है। ये सब कुछ जैसे हवा को पकड़ने के जैसा है, आप कभी हवा को नहीं पकड़ सकते। ये सब कुछ उसने करके देख चुका है, और वो कहता है कि ये सब कुछ आप व्यर्थ है, आप व्यर्थ चीजों के पीछे ना जाए, बल्कि वो ये कहता है कि असली धन और असली रास्ता यह है कि आप परमेश्वर के निकटता में आ जाए। परमेश्वर के निकटता में ही वो कहता है आनंद की भरपूरी है। तो हमें परमेश्वर के निकट आना है। कुछ नीड है, वहीं तक के सीमित है, उससे ज्यादा बटोरना, प्लेजर, कंफर्ट, ये अलग चीज। आप वहां पे धन बटोरे। स्वर्गीय धन क्या है, या हम स्वर्गीय धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? कुछ स्वर्गीय धन इस प्रकार से होते हैं कि परमेश्वर कहता है जब तू ऑफरिंग डाले, अपना दान डाले, तो ढिंडोरा मत पिटा, रोड सड़कों में वाहवाही मत करवा। जब तू दान डाले तो तेरे बाएं हाथ को भी ये ना पता चले कि तेरा दाहिना हाथ क्या करता है। और जब वो परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, तुझे ओपनली रिवॉर्ड देगा, तुझे खुला खुला तुझे प्रतिफल देगा। अगर आप दान परमेश्वर के लिए डालते हैं तो परमेश्वर भी हर एक चीज आपकी नीड पूरी कर लेगा। वो कहता है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब चीज तो वो वैसे ही दे देगा। तो पहला रिवॉर्ड ये है जो हमें धन इकट्ठा वहां करना है, बाकी सारी चीजें तो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। जब वो प्रार्थना करें तो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं सड़कों में चिल्ला के, लोगों को दिखा के, इतने गहरे शब्द, इतनी लंबी प्रार्थनाएं, कहता ये नहीं, पर तू जा, बंद कोठरी में चले जा, अपना दरवाजा लॉक कर ले, और जब तू वो प्रार्थना करेगा तो ऊपर जो बैठा है वो देखता है, और वो कहता है कि मैं खुले में तुझे प्रतिफल दूंगा। ये अर्थ रिवॉर्ड हमें कमाना है। कहता है कि जब तू उपवास करे तो अपने चेहरे में तो अपना बारह मत बजा, बल्कि तेल लगवा, जेल से लगा के अपना मस्त मुंह धो, और फिर वो उपवास जैसा चेहरा नहीं कि मैं तो दिन भर से कुछ नहीं खाया है, 5 कप बजेंगे, 7 कप बजेंगे, ये सब नहीं। वो कहता है कि जब तू उपवास करेगा मेरे साथ समय बिताएगा, और जब तू उपवास करेगा तो मैं ऊपर से देखूंगा, तेरा मुंह में 12 नहीं बजे होंगे, पर वो रिवॉर्ड मैं तुझे दूंगा। जब वो देखेगा कि आप उपवास भी करते हैं, उसके साथ समय भी बिताते हैं, आप उसे प्रार्थनाएं भी करते हैं, आपका जीवन शैली ऐसा है कि आप उसे प्यार करके उसके वचनों पे बैठते हैं, ना कि जबरदस्ती का कोई सौदा है। जब वो देखेगा कि आप उपवास भी करते हैं, उसके लिए वचन भी पालना करते हैं, प्यार से उसके साथ समय भी बिताते हैं, तो वो कहता है कि जो परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, खुले में तुझे प्रतिफल देगा। ये धन कमाना है।
कहता है कि जो तू छोटे से छोटे मेरे दास लोगों के लिए करेगा, चाहे वो दास हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो प्रचारक हो, जो भी वचन को बोलते हैं, अगर तू उन छोटे से छोटे लोगों के साथ भी एक कटोरा पानी ठंडा पिला देगा, तो कहता है कि सच जान ले, तेरा रिवॉर्ड छिपा नहीं है। वो जो देख रहा है वो तुझे प्रतिफल देगा। ये रिवॉर्ड के हम भूखे होने चाहिए। कहता है जो कुछ तू करे तन से, मन से, पूरे हृदय के साथ, चाहे वर्शिप करते हो, चाहे आप अश्रिंग करते हो, चाहे आप चंदा लेते हो, चाहे आप म्यूजिक बजाते हो, कीबोर्ड बजाते हो, चाहे आप प्रोजेक्टर पे बैठते हो, चाहे आप मीडिया टीम वाले हो, चाहे फुड टीम वाले हो, कहता है कि सारा मन से, सारे तन से उसकी महिमा के लिए कर, उसको जान के कर कि तू उसके लिए करता है, दिखावे के लिए नहीं कि ये देखेगा तो मैं ये भाग के करूंगा, वो देख लेगा या वो मुझे वाहवाही करेगा या वो जान लेगा तो मैं ये ऐसे करूंगा, तब नहीं। वो कहता है कि अगर तू सच में तन और मन से मेरी सेवा करेगा तो गुप्त में जो तेरा परमेश्वर तुझे देखता है, खुले में तुझे प्रतिफल देगा। चाहे आप जो भी करें, आपका रिवॉर्ड कभी खाली नहीं जाएगा, वो आपको भरपूरी से देगा। चाहे आपका कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको लौटाना जानता है। और वो ये भी कहता है कि मैं आने वाला हूं और जब मैं आऊंगा तो तेरे कामों के अनुसार तुझे प्रतिफल दूंगा। जो भी तूने कमाया है इस धरती पे, तूने जो स्वर्गीय बोध धन इकट्ठा किया है, उसका प्रतिफल दूंगा। तेरे कार का कुछ नहीं दूंगा, तेरे घर का कुछ नहीं दूंगा, वो तू अपने लिए कर रहा है। सारे जॉब, सारे पैसे, सारे धन दौलत वो तेरा है, पर जो तू अर्थली प्रेशर के लिए नहीं, अर्थली रिवॉर्ड के लिए नहीं, अगर तू हेवनली रिवॉर्ड कमाता है, स्वर्गीय धन कमाता है, तो मैं आने वाला हूं और तेरे कामों के अनुसार तुझे धन दूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं, मैं ही शुरुआत और मैं ही आखिरी हूं, और मैं जल्द आने वाला हूं। और जब मैं आऊंगा तो देखूंगा तूने क्या किया है। आपकी दुकान भरी हुई है स्वर्गीय धनों से या खाली है? क्रिसमस के नीचे गिफ्ट नहीं, हमें आज वहां पे धन इकट्ठा कर लेना है, वहां पे, क्योंकि जब वो आएगा तो वो ऐसे ऐसे गिफ्ट्स होंगे, शायद आपको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, तेरी आंखों भी ने नहीं देखा है, तेरे कानों ने भी नहीं सुना है। ऐसे ऐसे प्रतिफल, ऐसे ऐसे गिफ्ट, ऐसे ऐसे चीजें मैंने उनके लिए रखा है जो मुझसे प्यार करते हैं। वहां पे धन कमा लेना है ताकि हम जब वो आए हम शर्मिंदगी महसूस न करें, हम उसके साथ जाने वाले बन सके। कई बार क्या होता है, हम सोचते तो हैं, चाहते तो हैं, शायद इसलिए हम चर्च भी आते हैं, हर चीज करते भी हैं, पर कई बार हम इतने जाने अनजाने में शायद भूल हो जाती है हमसे, या फिर हम जानबूझ के कर देते हैं, या कई चीजें हो सकता है हमें याद ही नहीं है पर हमसे हो जाती है। जैसे कन्वेंशन होने वाला है, बड़ा कन्वेंशन होने वाला है, चर्च में होने वाला है, 2-3 दिन का कन्वेंशन है, फ्राइडे सैटरडे बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, कुछ रिवाइवल होने वाला है, या बड़े प्रचारक आने वाले हैं और यहां से अनाउंस हो रहा है, या कहीं पे मीटिंग्स होने वाली है। आप पूरा वीक तैयारी करते हैं कि खुदा ये जो कन्वेंशन है, ये जो रिवाइवल है, ये जो बड़ी सभा है, ये जो मीटिंग होने वाली है, ये जो बड़े प्रचारक आने वाले हैं, ये वचन मेरे लिए हो, ये मेरी जिंदगी का बदलाव का दिन हो, मैं तुझे और करीब से जानना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। पूरे वीक हम उसके लिए सोचते हैं, पर अगर शायद 1 या 2 दिन पहले आपको फोन कॉल आ जाए, मेरे बच्चे की पार्टी है, शायद सारा कन्वेंशन वहीं रुक जाता है, और शायद हम कन्वेंशन को दूर हटा के परमेश्वर को इज्जत नहीं देके शायद हम उस बर्थडे में चले जाएंगे, उस त्योहार में चले जाएंगे, उस बड़ी पार्टी में चले जाएंगे। आपके बिना भी वो पार्टी होगी, आप जाओगे तो भी होगी, आप नहीं जाओगे तो भी वो पार्टी होगी। पर क्या आप ऐसा करके, क्या परमेश्वर का आपने ये जताया, ये दिखाया कि परमेश्वर तू मेरे लिए प्रथम है, ना कि पार्टी मेरे लिए प्रथम है या पहला स्थान है? शायद भूल में हो जाता है,
शायद जाने अनजाने में हो जाता है। कई बार पार्टीज में जाओ, या शादी हो रही है, चर्च में हो रही है, कहीं और हो रही है, या पार्टी है, एनिवर्सरी है, बड़ी बड़ी शादियां हो रही है, चर्च में हो रही है, या कुछ छोटी सी पार्टी हो, तो उसमें होता यह है कि प्रेयर होती है, दुआ होती है, ब्लेसिंग की प्रेयर होती है। हो सकता है गाने भी गाए जाए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मेरे बच्चे के लिए आशीष हो, या शादी की आशीष हो, या एनिवर्सरी का हो, या कुछ अच्छा हो रहा हो। वो 10 मिनट की वर्शिप, 5 मिनट की प्रेयर, वो खत्म हुआ जहां पे यहां खाना लगा और वहां पे म्यूजिक चालू हो गया। आपने देखा होगा, ये खत्म हुई वर्शिप, कुछ सेकंड्स भी नहीं लगे और यहां पे हमने बॉलीवुड की म्यूजिक चालू कर दी है। क्या परमेश्वर इससे खुश है? आप सब उस मुल्क से आते हैं, इंडिया पाकिस्तान से, आप जानते हैं उस मुल्क में क्या होता है। शादी हो रही है, चर्च में वॉज हो रहे हैं, पास्टर प्रेयर कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं कपल्स के लिए। वो चर्च से निकले कि नहीं निकले, वहां पे फिल्मी ढोल पीट रहे हैं, गाने बज रहे हैं। क्या हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस चीजों की तरफ ध्यान दें, या वो ये चाहता है कि हम उसे पहला स्थान दें, उसे हम उसकी हर एक बात को माने? हो सकता है भूल अनजाने में ये सब चीजें हो जाती है कि हम उसे रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं, हम उसे वो लेवल का प्यार नहीं दे पाते हैं। हो सकता है जाने अनजाने में हो जाते हो, पर आप इसे बदल सकते हैं, आप इसे चेंज कर सकते हैं, आप इसे बदलाव ला सकते हैं आपके खुद के लिए। आपके बिना भी पार्टी होगी, उस गाने के बिना भी पार्टी हो जाएगी। एक ही चीज में आपको एक्सक्यूज है शादी में, अगर आपकी खुद की शादी है तो भले आप चले जाएं, बाकी जरूरत नहीं है, बिना जाए भी शादी हो जाएगी। पर अगर उस दिन कन्वेंशन है, उस दिन मीटिंग्स है, उस दिन चर्च है, तो प्रभु को पहला स्थान दे दें। कई बार हो सकता है जाने अनजाने में हम कहते हैं छोटा सा हेलोवीनी है, बच्चे को बस कैंडी मिलती है और कुछ नहीं है, पर आपको अगर कैंडी खिलाना है तो ले लें, $4-5 की कैंडी के पैकेट्स मिलते हैं, आप उन्हें वो दे दें। पर ये सब चीजों में ना लेके जाएं, क्योंकि ये सारा जो रूट है, इसके पीछे जाएंगे, ये सब कुछ आइडोलिट्री है, आइडलशिप है। इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारा नुकसान ही होगा। दिवाली, दशहरा, कुछ नहीं, हमारे बच्चे से पटाखे ही फोड़ते हैं। राखी है, हम कुछ नहीं करते, हम पूजा नहीं करते, बस वो धागा बांध देते हैं। अरे नहीं बांधोगे तो आपकी भाई बहन वो फिर भी भाई बहन ही है, उससे कुछ बदलाव नहीं हो जाएगा। पर अगर आप सच में देखें, वो सारा जो रूट है, जो सारा जो जड़ है, जो सारा कुछ पिछला है, वो सब वर्शिप से आ रहा है, आइडल वर्शिप से। वो सब कुछ छोड़ के, चाहे आपने जानबूझ के किया हो, अनजाने में किया हो, पर परमेश्वर ये सब नहीं चाहता। परमेश्वर को अगर आप पहला स्थान देंगे, तो वो सब कुछ जो हो चुका उसे भूल के, उसके वचनों की हम इतना पालना करेंगे, उसके वचनों पे इतना गहराई से हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, ताकि उसे हम पहला स्थान दे सकें। सब कुछ पीछे हट जाएगा, उसे हम पहला स्थान देना चाहेंगे। ये चीजें तो ऐसी हैं जो शायद जान अनजाने में हो जाती। वचनों में इतने हमें कमांडमेंट्स दिए हुए हैं, क्या हम उसे भी फॉलो करते हैं या नहीं? एक दूसरे को माफ कर दो। यीशु कहता है कि सब कुछ को माफ कर दो। कोई आपसे बैर रखता है, कोई आपसे दगा देता है, फॉरगिव, माफ कर दो उसे। कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी दे दे, कोई एक कदम चले तो उसके साथ और चले जा। कोई तुझे वचनों के लिए तुझे परसिक्यूट करे, तेरा तमाशा बनाए, तो कहता है रिजॉइस, क्योंकि वहां पे रिवॉर्ड इकट्ठा करना है। यहां पे इसीलिए चाहे कितना भी परसिक्यूशन क्यों ना हो जाए, आप कभी नहीं पाओगे कि मसीह लोग पलटवार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें उनका दिल जीतना है, और आसमानी खुदा जो देख रहा है वो आपको रिवॉर्ड इकट्ठा वहां पे कर रहा है।
हमें वहां पे रिवॉर्ड इकट्ठा करना है। सारे वचन की गहराई, हर एक चीजों का अगर हम पालन करने लग जाए, उसके हुक्मों को मानने लग जाए, तो सच में जैसे वचन कहता है, इफ यू लव मी देन यू विल ओबे माई कमांड्स। अगर आप सच में प्यार करते हैं तो ही ये सब करेंगे। अगर आप सच में प्यार नहीं करते हैं तो इस पे आप शायद गहराई नहीं देंगे, शायद आप इसे मानेंगे ही नहीं, आप सब कुछ छोड़ देंगे। वचन कहता है जो राजा शाऊल था, जो इज़राइल का पहला राजा था, वो परमेश्वर उसे नियुक्त किया था, चुना था, वो अनॉइंटेड था, वो परमेश्वर ने उसे चुना हुआ था। शाऊल ने उसका अभिषेक किया हुआ था, परमेश्वर ने उसे चुना हुआ था। पर परमेश्वर क्या चाहता है? उसे कहा कि हर एक बैटल में जाके वो जीत जाता था, हर एक युद्ध में वो जीतता था, पर उसे शायद वो जीत इतनी उसके सर पे चढ़ चुकी थी कि वो जीत उसे ऐसा लगता था कि ये युद्ध मैं अपने बलबूते पे जीतता हूं। और एक दिन जब परमेश्वर कहता है कि तू युद्ध में जाके सब कुछ खत्म कर देना है, चाहे वो इंसान हो, चाहे गाय बैल हो, हर चीज, पशु पक्षियां, हर चीज खत्म। पर क्या शाऊल उसका कहां मानता है? शाऊल कहता है कि मैंने अच्छे जो गाय बैल थे, मैंने सब कुछ रख छोड़ा है ताकि सैक्रिफाइस किया जाए। और इस परमेश्वर का वचन कहता है कि वो होम बलि या अन्न बलि से प्रसन्न नहीं होता, जितना वो उसके हुक्म की पालना करने से वो प्रसन्न होता है। कि वो उसका सैक्रिफाइस से कभी खुदा कभी प्रसन्न नहीं होता। वो तभी प्रसन्न होता है, खुश होता है, जब उसके वचनों की पालना हो, हर एक बिंदु की हम इतनी गहराई से दें ताकि उसकी पालना हो। जब उसे एहसास होने लगा कि मैं जीतता हूं हर जंग, तो परमेश्वर का रूह उसे छोड़ के चला गया, परमेश्वर से छोड़ के चला गया। तो वो कहता है कि परमेश्वर का रूह मुझे छोड़ के जा चुका है, अब परमेश्वर मुझसे बातचीत नहीं करता, अब मेरी आवाज परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। वो कभी भी परमेश्वर से प्यार ही नहीं किया, परमेश्वर से सिर्फ उसको डायरेक्शन चाहिए था, ब्लेसिंग चाहिए थी, परमेश्वर की आवाज चाहिए थी, परमेश्वर का आंसर चाहिए था। वो परमेश्वर से दिल से प्यार करता तो वो वापस विचक्राफ्ट में नहीं जाता, उस मीडियम में नहीं जाता जहां पे देवी देवताओं की पूजा होती है, वहां से उसे आंसर नहीं चाहिए होता। वो जाके माफी मांग लेता और परमेश्वर शायद उसे माफ करके उससे वापस बातचीत करता, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे परमेश्वर से प्यार ही नहीं है, उसे अपनी मनमानी करनी है, उसे अपने दिल की जो उसकी इच्छा है उसे पूरी करना है, परमेश्वर के वचन की पालना नहीं करना है। जबकि परमेश्वर का अनॉइंटेड भक्त है, वो परमेश्वर ने चुना हुआ है, इज़राइल का राजा बना हुआ है, सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर का रूह से छोड़ के चला गया क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं अपनी मनमानी करने लग गया था। परमेश्वर से सिर्फ उत्तर चाहिए, परमेश्वर से सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, पर परमेश्वर नहीं चाहिए। अंत में क्या हुआ उसका? अंत में जब फलिस्तियों के साथ वो लड़ रहा था तो देखा कि जब अब मैं हारने वाला हूं, क्योंकि खुदा से वो पूछ के नहीं गया था, सारी बैटल वो खुदा से पूछ के जीतता था। जब ये दिमाग में चढ़ने लग जाए कि मैं सब कुछ हूं, मैं अपने बलबूते पे कर सकता हूं, जब परमेश्वर छोड़ जाए तो वो फलिस्तियों से हारने लग गया। और वो फलिस्तियों से हारने लग गया तो उसे इतना लगा कि अगर ये फलिस्ती मुझे मार देंगे तो मेरा अपमान हो जाएगा, इस इज़राइल के राजा की शर्मिंदगी होगी। तो उसने अपनी खुद तलवार खड़ी करके उस पर गिर गया और अपनी जान दे दी। जब परमेश्वर से वो दूर हो गया तो उसका अंत ऐसा हो गया और उसी दिन उसके 3 पुत्र भी मारे गए थे। जब आप और मैं परमेश्वर से दूर होके अपनी मनमानी करते हैं तो जैसे ये कहता है कि परमेश्वर का रूह मुझे छोड़ के चला गया है, अब परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। क्या हम उस लेवल पे जा चुके हैं
कि हम अपनी मनमानी करने लग गए हैं, जाने में या अनजाने में, या परमेश्वर अब हमसे बातचीत नहीं करता, या हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। क्या हम अपने आप को टटोल सकते हैं? क्या हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम कहां पे खड़े हैं, किस हालात में हैं? जब यीशु गसमनी के बाग में थे, दर्दनाक पीड़ा से बाहर, वो सहना यीशु के लिए नामुमकिन जैसा था। वो बार बार प्रार्थना करने लगे, बार बार जाके प्रार्थना करने लगे कि खुदा, अगर हो सकता है तो ये कटोरा मेरे से हटा दे, पास हो जाए। पर फिर भी कहता है कि मेरी नहीं खुदा, तेरी मर्जी पूरी हो। वो चाहता तो वो ये कह सकता था परमेश्वर से, ये पाप तो मैंने कभी किए ही नहीं है, तो मुझे क्यों क्रूस पे? मैंने तो कभी पाप को जाना ही नहीं है, ये तो इन्होंने पाप किया हुआ है, ये तो मैंने पाप किया हुआ है, तो मैं क्यों क्रूस पे जाऊं? मैं क्यों बलिदान दे दूं? मेरे सर पे क्यों कांटों का ताज आए? मेरे हाथों पे क्यों कीले छिके जाए? क्यों मेरे पैरों पे कीले जाए? ये तो मैं कभी पाप किया ही नहीं हूं। वो ऐसा कह सकता था और ये सब कुछ जस्टिफाई हो जाता। कई बार जैसे हम कहते हैं, मैं यहां पे अटक गया था, शायद नहीं कर पाया, ऐसा चाहता था पर नहीं हो पाया। हमारे पास एक्सक्यूजेस भी होते हैं और हम जस्टिफाई भी बहुत अच्छे से कर देते हैं, चाहे वो हम कर सकते हो, पर जाने में या अनजाने में। यीशु ने ऐसा नहीं किया, जाने में या अनजाने में। वो सब कुछ कर सकता था, वो कटोरा भी पास करवा सकता था, क्योंकि वो जस्टिफाई हो जाता, क्योंकि उसने कभी पाप ही नहीं किया था। ये पाप तो आप और मैंने किए हुए थे। फिर भी वो इस हद तक चला गया कि उसने वो क्रूस भी आपके लिए सह ली, वो कांटों का ताज भी उसने पहन लिया। वो कहता है कि मैं इस धरती पे इसलिए आया हूं कि जो बाप ने मुझे कह दिया है उसे मुझे पूरा करना है। मुझे तो क्रूसी सहनी है, ताकि वो आपको बचा सके, मुझे बचा सके। जब वो आए तो क्या आपके काम और मेरे काम ऐसे हैं कि हम उसे खुश कर सके, हम उसे एक्सक्यूजेस ना दे सकें, क्योंकि वो दिन चला जाएगा। वो हम उस समय अगर उसके एक्सक्यूज भी देंगे, बहुत लेट हो चुका होगा। आज है समय, आज वो दिन है। आप परमेश्वर से इतना गहरा रिश्ता बना लें, इतना गहरा कि वो आपको सच में कहे कि ये सच में ये मेरे से दिल से प्यार करता है, इसलिए मेरे हुक्मों की पालना करता है। ये सच में मेरा बेटा और बेटियां हैं, ये सच में मेरे करीब आना चाहता है, मुझे देखना चाहता है, मुझे पाना चाहता है, मेरे साथ समय बिताना चाहता है। ना कि सिर्फ गाड़ी चलती रहे, ना कि सिर्फ संडे टू संडे आके हम ये सोचे हो गया हमारा काम पूरे वीक का। जस्टिफाई नहीं करना है, एक्सक्यूजेस नहीं देना है, पर इस वचन में इतने खो जाना है, इतनी गहराई से, कि सच में उसकी हरेक जो बात इसमें लिखी है इस दिल की पटिया पे ऐसे छप जाए कि वो खुश हो सके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे आई जस्ट वॉन्ट लिटिल बिट ऑफ जीसस एंड आई वॉन्ट लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे थोड़ा सा इश्यू दे दें और मुझे थोड़ा सा संसार भी दे दें, मुझे संसार की अभिलाषा भी दे दें, मुझे संसार का पैसा भी दे दें, पावर भी दे दें, संसार का प्लेजर भी दे दें। आप ये नहीं कर सकते कि थोड़ा इश्यू ले लें और थोड़ा सारा संसार ले लें। बिकॉज गॉड
doesn't like any of this. He cannot be mocked. He doesn't play those games. खुदा ये सब पसंद नहीं करता है, ना ही वो ये चाहता है कि आप और मैं ये गेम खेले उसके साथ, कि थोड़ा इश्यू और थोड़ा सब कुछ मिल जाए. You cannot talk the talk and walk the walk. आप ऐसा नहीं कर सकते कि बातें करें पर वो काम ना करें. You cannot profess the Christ but you don't possess Christ. आप ऐसा नहीं कर सकते दिखावा कि यस खुदा है मुझ पे, दिखावटी, पर सच में खुदा नहीं है. आप उसे दिखावटी नहीं कर सकते. यस, 4 लोगों की नजरों में आप हो सकता है संत हो, पर आप अंदरूनी आप खुद जानते हैं कि आप दिखावटी हैं या सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं. आपके फल से लोग जान जाएंगे. 4 दिन आप छुपा सकते हैं, 4 दिन मैं छुपा सकता हूं, पर हमारे फल से लोगों को पता लग जाएगा. जब इशू आएगा तो वो क्या पेड़ सूखा हुआ पाएगा या उसमें हरियाली होगी, फल लगे होंगे. आज वो दिन है. You have a choice to make. You can choose light or darkness. आप उजियाले को चुन सकते हैं या अंधियारे को. You can choose life or death. आप जिंदगी चूज कर सकते हैं या मौत चूज कर सकते हैं. You can choose heaven today or you can choose hell. आप स्वर्ग चूज कर सकते हैं या नरक. You can choose blessings or you can choose curses. आप आशीष चुन सकते हैं या फिर शर्मिंदगी. Which school do you go to? कौन सी पाठशाला में आप और मैं हैं? Are you in the school of obedience or are you in the school of disobedient? क्या आप और मैं उस पाठशाला में जाते हैं जहां पे परमेश्वर की हुक्मों की पालना होती है, या उस पाठशाला में जाते हैं जहां पे उसका तिरस्कार किया जाता है? बट देयर इज नथिंग रॉन्ग येट. आपके पास आज भी समय है, कल शायद ना भी हो. आज हम उसके साथ वो रिश्ता कायम कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है, जिससे वो खुश हो सकता है. अगर हम परमेश्वर चुन लेते हैं, यीशु चुन लेते हैं, अगर हम लाइफ चुन लेते हैं, ब्लेसिंग्स चुन लेते हैं, लाइट चुनते हैं, सारे कर्सेस हटा देते हैं, तो शैतान की कोई हिम्मत नहीं है कि परमेश्वर के हाथों से वापस उसे आपको वो चुरा सके. पर अगर आपने परमेश्वर को छोड़ के विपरीत चुना तो शैतान सिर्फ मारने आता है, घात करने आता है. ऐसा ना हो जाए कि हम इस चकाचौंध में यीशु को खो दें. हमारा सब कुछ यहीं छूट जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा. पर आज आपके पास चॉइस है. आप उसे अपना सकते हैं, उसे चून कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग में है, अनंत काल की. ये तो थोड़ी सी जिंदगी है. अगर आपने शैतान को चुन लिया जाने अनजाने में, तो वो वहां लेके जाएगा जहां रोना है और दांतों का पीसना है. वहां से कोई वापसी नहीं है. तो आज अर्थली संसारिक चीजों को, धन को छोड़ के उस वहां पे मन लगाना है जहां पे ना ही कोई चोर चुरा सकता है, ना कि वहां पे कोई कीड़ा का कुछ कर सकता है. अगर आपने वहां पे धन इकट्ठा कर लिया
तो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स है। डिट्रॉनमी में लिखा हुआ है सारी ब्लेसिंग 28 कि तू घर आते समय धन्य हो, घर जाते समय धन्य हो, तेरे बच्चे धन्य हो, तू धन्य हो, तेरी गाय बैल भेड़ बकरियां धन्य हो, तेरे बच्चे धन्य हो। हर एक आशीषें लिखी हुई है। अगर आप परमेश्वर को चुन लेते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स को चुन लेते हैं, तो हर एक चीज जो ब्लेसिंग्स की लिखी हुई है वो आपके लिए लिखी हुई है। अगर आप उसके उल्टा चले जाते हैं तो उसी डिट्रोनॉमी में कुछ 60 से या 70 के अधिक लगभग कर्सेस लिखे हुए हैं। आप उसको नहीं जानना भी चाहेंगे। तो आज आपके पास चॉइस है, ब्लेसिंग्स, हेवन, लाइफ, लाइट, और यू वांट टू गो द अदर वे। पर इसकी शुरुआत हमें यहीं से करनी होगी। जो हो चुका उसे नहीं बदल सकते, पर जो आने वाला कल है उसे आप बदल सकते हैं। इस वचन को आप इतनी गहराई से पढ़ लें, जो आपको मैं कह रहा हूं ये मेरे लिए भी उतना ही लागू है। मैं भी उसी बोट में हूं जिसमें आप सवार हैं। मुझे भी वही करना है जो मैं आपको कह रहा हूं। इतनी गहराई से ये वचन को सीखना है, पढ़ना है, जानना है, और इतना कि हम परमेश्वर को खुश कर सकें, कह सके यस खुदा तूने कहा है माफ करने, माफी। दिल में कोई खट्टापन नहीं रखना है। लिखा है कि परमेश्वर को पहले स्थान देना है, तो वही सिर्फ प्रथम स्थान होगा और कोई दूसरा नहीं ले सकता। लिखा है कि जो पड़ोसी है उसे अपने समान प्रेम रख। ऐसा ना हो कि 4 बेंच छोड़ के जो बैठा है उसे आप पसंद ना करते हो, उसे भी भूल जाए, सब कुछ माफ कर दे, सबसे प्यार कर ले, सबसे जो हो चुका उसे भूल जाए। खुदा की हर एक वचनों की इतनी अहमियत दे दें कि ये चर्च इतना अच्छा है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। परमेश्वर के हम वचन जानने वाले लोग हैं, हमें इतनी अच्छी टीचिंग्स मिलती है पास्टर के द्वारा। तो ऐसा हो जाए कि सारी बीपीसी वहां मिले। हमें ऐसा कर देना है कि एटलीस्ट नर्क खाली होते जाए और हमें स्वर्ग भरते जाए। तो इस तैयारी को हम यहां से शुरुआत करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे, खड़े होते हैं। अब ये जान लें, आज का जो वचन है सिर्फ और सिर्फ